लॉगरिथम आप लोगों को काफी परेशान करता है लॉगरिथम। पर लॉगरिथम का मतलब क्या है? तो कहता है लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स और द पावर। तो आप इस वर्ड को तो नहीं समझे होंगे, पर क्या इस वर्ड को समझे? बेस, बेस क्या होता है? 2। पावर क्या होता है? 2 पावर 3। तो बोला लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, तो नंबर क्या होगा? 8। नहीं समझे? द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज अ पावर। लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज अ पावर। तो लॉगरिथम बेसिकली पावर के बारे में बात करता है। ये कहने का मतलब कि अगर लॉगरिथम टू अ नंबर log 8 टू द बेस 2 इज व्हाट? इज 3। लॉगरिथम सिर्फ ये कहना चाहता है कि आप जो पावर बता रहे हो, ये पावर, इसको पावर को लिखने का तरीका, इसको लिखने का तरीका ये है। ठीक है? कहने का मतलब कि 2 पे व्हाट इज द पावर ऑन 2? इट बिकम्स 8। तो दैट पावर इज 3 टू बिकम 8। तो लॉगरिथम वही कहता है एक नंबर पे अगर बेस 2 है तो क्या पावर होगा। समझ में आया? तो लॉगरिथम एक सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। ये पावर को डिफाइन करने का तरीका है कि पावर को कैसे पढ़े मैथ के अंदर। पावर को भी तो कुछ बोलना चाहिए ना, पावर के लिए भी कोई टर्म होना चाहिए, समझे? तो उस टर्म को कहा गया लॉगरिथम। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज अ लॉगरिथम? नथिंग। अगर कोई नंबर दिया हुआ है और कह रहा है कि बेस 2 है, तो बताओ पावर क्या होगा। समझ में आया? जैसे कोई नंबर दिया हुआ है log 25, अब बोल रहा है कि बेस 5 है, तो बताओ पावर क्या होगा। तो 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 25। तो हम क्या बोलेंगे? लेट द पावर बी एक्स, लेट द पावर बी एक्स, देन 5 पे पावर x इक्वल टू 25। तो 5 पे पावर x इक्वल टू 25। 25 क्या होता है? 5 का स्क्वायर। एज द बेसिस आर सेम, तो x इक्वल टू क्या होगा? पावर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी सेम। आपने इंडिसेस में पढ़ा होगा जब इंडेक्स पढ़ रहे थे, सॉरी इंडिसेस जब पढ़ रहे थे, पावर चैप्टर इसके पहले वाला टॉपिक, तो आपने देखा होगा इफ द बेसिस आर सेम देन द पावर इज ऑल्सो सेम। तो x इक्वल टू 2। तो लॉगरिथम है क्या? समझ में आया आपको? लॉगरिथम कुछ नहीं है, पावर को जिस टर्म में लिखा जाए उसको कहा गया लॉगरिथम। तो हम लिख सकते हैं कि किसी भी नंबर पे, किसी भी नंबर पे क्या पावर होगा अगर बेस ये हो तो। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर आपको देता है log 64 है, ठीक है, अब बोला बेस क्या है, तो बोला बेस 2 है, तो कहने का मतलब क्या हुआ? लेट द पावर बी एक्स, लेट द पावर बी एक्स, देन 2 पे पावर x इक्वल टू 64। तो 2 पे पावर x इक्वल टू 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64। तो कितना हुआ? 2 पे पावर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64, 6। तो when the bases are same, the power is also required to be same। तो x इक्वल टू 6। आया समझ में? तो जो पावर हम लोग ये बोलते हैं ना, उसको लिखने का तरीका हुआ, क्या लिखने का तरीका हुआ कि अगर कोई नंबर है और बेस अगर ये है, वही बोला द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, व्हाट इज द पावर? दैट इज कॉल्ड लॉगरिथम। ठीक है? कोई दिक्कत? अब एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ क्वेश्चन भी दिया है, जैसे लिखा कि 2 टू द पावर 4 इक्वल टू 16, तो हम लिख सकते हैं log टू द नंबर 16, ठीक है, log ऑफ नंबर 16 टू द बेस 2 इज इक्वल टू व्हाट? द पावर 4। आया समझ में? वैसे ही कहा log 10 पावर 3 इक्वल टू 1000, तो क्या कहेंगे? log ऑफ नंबर 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू पावर। पावर क्या है? 3। 5 माइनस 3 इक्वल टू 1/25 कैसे हुआ? तो 1/5 का क्यूब 1/25।
तो हम लिख सकते हैं द पावर log to the number 1 by 125 to the base 5 equal to what? What is the power? -3. कोई दिक्कत समझ में आया? वैसे ही आपको कहा 2 पे पावर 3 इक्वल टू 8, तो log to the number 8 to the base 2 what is the power? समझ में आ गया? तो log बेसिकली क्या है? एक नंबर का अगर गिवन बेस ये है तो पावर क्या होगा? समझ में आ गया? अगर कोई नंबर का गिवन बेस ये है तो पावर क्या होगा? नो प्रॉब्लम। अब कुछ एग्जांपल दिया आपको कहने का तौर पे log a, ठीक है, log a नहीं, log अंडर रूट 2 टू द बेस a इक्वल टू 1/6। तो कहने का मतलब क्या था इसका? बेस क्या है? बेस a है, बेस a पे पावर क्या है? 1/6 है, तो उसका आंसर क्या आता है? अंडर रूट 2। ये तो हम लोग जानते थे, पर इस पावर को कैसे लिखा जाएगा? तो पावर लिखा जाएगा log टू द नंबर अंडर रूट 2, ठीक है, टू द बेस a log ऑफ अ नंबर अंडर रूट 2 टू द बेस a इज इक्वल टू 1/6। तो हम लिख सकते हैं a पे पावर 1/6 इक्वल टू अंडर रूट 2। तो a पे पावर 1/6 इक्वल टू अंडर रूट 2, a पे पावर 1/6 इक्वल टू 2 पे पावर 1/2। तो a पे पावर 1/6 इक्वल्स टू, सॉरी ऐसे नहीं, a पे पावर इक्वल्स टू 2 1/2 इंटू 6। नहीं समझे? एग्जाम्पल 4 इक्वल्स टू, अगर 2 का स्क्वायर लिखा है तो 2 इक्वल्स टू 4 पे पावर 1/2 लिखते हैं आप लोग। तो वैसे ही अगर 4 पे पावर 1/2 इक्वल्स टू 2 लिखा है तो 4 इक्वल्स टू 2 पे पावर स्क्वायर होता है। तो वही तो हुआ, 1/6 इधर से इधर आ गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 हो जाएगा 1/6 से, तो 2 पे पावर 3। तो a इक्वल्स टू 8। आया समझ में? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम समझने में इस चीज को? कैसे हो गया 8? वैसे क्वेश्चन दिया आपको फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 5832 टू द बेस 3 अंडर रूट 2। तो कहने का मतलब क्या है? लॉग ऑफ अ नंबर 5832 वेयर द बेस इज 3 अंडर रूट 2, देन व्हाट इज द पावर? व्हाट इज द पावर? तो आप क्या करिएगा? आप कुछ नहीं कहिएगा, आप कहिएगा ठीक है, हम मान लेंगे 3 अंडर रूट 2 पे पावर अगर x है, लेट बी द पावर बी x, देन द नंबर विच कम इज 5832। अब 3 अंडर रूट 2 हमको मालूम है यहाँ पे क्या लाना है, हमको बेस सेम करना होगा तभी तो x निकलेगा। तो बेस सेम कैसे होगा? तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 5832 को निकालेंगे पहले उसका एलसीएम के तौर पे। कैसे करेंगे? अच्छा वो पेज नहीं खोला मैंने ना, आइए तो 5832, अब इसमें कैसे निकाले कि हमको मिल जाए, क्या मिल जाए? 3 अंडर रूट 2 मिल जाए, 3 अंडर रूट 2 मिल जाए, समझे? तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, देखेंगे 3 अंडर रूट 2 चाहिए, मतलब 2 जो भी हो वो अंडर रूट में चाहिए हमको, स्क्वायरिंग में नहीं चाहिए। तो उसने क्या यूज किया, देखिए ध्यान से, उसने कहा 8 इंटू 729 किया, तो 2 पे पावर 3 हो गया। अगर 2 पे पावर 3 हो गया, 3 पे पावर 6 हो गया 729 का, तो अंडर रूट 2 पे पावर 6 कर लिया वो। कैसे? अगर 2 का क्यूब है तो 2 क्या है? बेसिकली अंडर रूट 2 का स्क्वायर है। कैसे? तो 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 1/2 इंटू 2, 2 कट जाएगा तो 2 बचेगा। तो अंडर रूट 2 पे पावर 6 इक्वल टू 2 पे पावर क्यूब और 3 पे पावर 6, तो हमको 3 और 2 चाहिए।
तो हम क्या करेंगे अपने आंसर को निकालने के लिए, तो हमको मालूम है 2 चाहिए, ठीक है, या फिर 3 चाहिए, तो हम 2 और 3 का ऐसे रिफ्यूज करेंगे क्योंकि हमको तो मालूम नहीं ना कितना 2 आएगा कितना 3 आएगा, वहां तो लिख दिया है क्वेश्चन में, पर हमको चाहिए क्या 2 और 3 चाहिए। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 5832 डिवाइड बाई 2 तो 2916, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1458, फिर डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 729। अब पता है 2 से नहीं कटेगा पर 3 से कटेगा, क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि हमको चाहिए क्या 3√2 मेरे क्वेश्चन में, मेरे आंसर में, सॉरी। 729 भागे 3 करेंगे 243, फिर भागे 3 करेंगे तो 81, फिर भागे 3 करेंगे तो 27, फिर भागे 3 करेंगे तो 9, और फिर लास्टली 3 करेंगे तो 3, तो 1 2 3 4 5 6, 3 तो 6 आया, सॉरी, ठीक है, तो 3 पावर 6 इंटू 2 पावर 3 आया समझ में? कैसे निकालेंगे हम, क्योंकि वो मालूम मेरे आंसर में क्या चाहिए हमको 3√2 चाहिए। अब 2 पावर 3 इंटू 3 पे पावर 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 5832 को, और इधर क्या है 3√2 पे पावर x इक्वल्स टू दिस, तो 3√2 पे पावर x, तो इसको कर लेंगे हम लोग √2, ठीक है, √2 पे पावर क्या हो जाएगा 6 इंटू 3 पे पावर 6। अब आपने पढ़ा था a पे पावर 6 इंटू बी पे पावर 6, तो हम a b पे पावर 6 लिखते हैं उसे, या a b पे पावर 6 होता है तो उसका मतलब होता है a पे पावर 6 इंटू बी पे पावर 6, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 पे पावर 6, तो x इक्वल टू क्या होगा 6, व्हेन द बेसिस आर सेम द पावर इज आल्सो रिक्वायर्ड टू बी सेम। समझ में आया कैसे सॉल्व करिएगा? तो लॉगरिदम बेसिकली है क्या? तो लॉगरिदम कुछ नहीं है, एक गिवन नंबर का अगर ये बेस है तो पावर ये है, ठीक है, यही है लॉगरिदम। क्या है लॉगरिदम? पावर के बारे में बताता है, एक नंबर पे, एक नंबर जो आया है आंसर में उस पे अगर बेस ये है तो पावर क्या होगा। अब कुछ फंडामेंटल ऑफ लॉगरिदम है, तो हम लोग आज 3 ठो लॉ पढ़ेंगे, बाकी लॉ कल पढ़ेंगे, और इस 3 लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला फॉर्मूला लॉ बोला, अगर log mn टू द बेस a है तो उसका मतलब है log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। कैसे कैसे ऐसा कह सकते हैं? तो आपको ये याद रखना है, पर समझने के लिए आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे? तो ऐसे करेंगे, देखिए log a टू द m को मान ले कि उसका पावर, लेट द पावर बी x, और log a टू द पावर n को लेट द पावर बी y। कोई दिक्कत है कि जब भी कोई नंबर का अगर बेस यहाँ a लिया है, पावर log देता क्या है हमें, रिजल्ट में log क्या देता है पावर, आंसर में log क्या देता है पावर, तो हमने माना कि लीजिए इसका पावर x है, इसका पावर y है, तो कहने का मतलब क्या हुआ a पे पावर x इक्वल्स टू m, a पे पावर y इक्वल्स टू n। कोई दिक्कत? तो इसका मतलब अगर a x इंटू a y करे तो यहाँ पे m इंटू n होगा, तो a x प्लस y करे तो इक्वल टू m इंटू n होगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, log टू द नंबर mn टू द बेस a इक्वल्स टू एक्स वाई लिख सकते हैं, सॉरी x प्लस y। अब log a टू द log mn टू द बेस a इक्वल्स टू एक्स वाई, तो x था किसके बराबर, y था किसके बराबर, आया समझ में कैसे हुआ? कोई दिक्कत इसको समझने में? तो ये उससे लॉ बना, कैसे बना समझ में आया? हमने बोला कि ठीक चलो हम मान लेते हैं कि log am का जो पावर आएगा, log ma का जो पावर आएगा x होगा, log na का पावर जो आएगा y होगा, ठीक है। तो उसका कहने का मतलब होगा a पावर x इक्वल टू m, a पावर y इक्वल टू n, तो ax इंटू a y कर दे तो m इंटू n हो जाएगा, तो ax प्लस y इक्वल टू m इंटू n।
तो इसको हम लिख सकते हैं ना इस चीज को, लॉग टू द नंबर mn टू द बेस a इक्वल टू पावर x प्लस वाई। तो x प्लस वाई होगा क्या, x यहाँ दिया गया था, पहले हमने अज्यूम किया था, y यहाँ था, तो उसको ऐसे लिखा, तो वही चीज को ऐसे लिखता है लॉग। समझ में आ गया। तो जब भी दिया हो लॉग, तो उसका मतलब होगा log a प्लस log m प्लस log n। कब, अगर बेस सेम हो तभी, बेस सेम हो तभी। समझ में आ गया। तो ध्यान रखना, अगर बेस डिफरेंट होगा तो ये लॉ काम नहीं करेगा। समझ गए। तो बेस सेम होना चाहिए। अगर बेस सेम है तो हम कह सकते हैं log a m n इक्वल टू log m a प्लस log n a। ठीक है, लॉग टू द नंबर। समझ गए। अब वैसे ही दूसरा लॉ जो दिया, बोला log a m बाई n इक्वल टू, लॉग बार मैं उल्टा क्यों बोल देता हूँ, log m बाई n टू द बेस a इक्वल टू log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। ठीक है, तो फिर हम वहां ऐसे ही प्रूफ करेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं log a m, लेट द पावर बी x, log a n a इक्वल टू लेट द पावर बी बाई। तो a पे पावर x इक्वल टू m, a पे पावर y इक्वल्स टू n। तो अगर हम डिवाइड कर दे a x y तो इक्वल टू m बाई n। तो a x माइनस वाई इक्वल टू m बाई n। अब हम अगर लॉग लगा दे, कहाँ, लॉग टू द नंबर m n टू द बेस a इक्वल टू x माइनस वाई, और x किसके बराबर था, समझ गए। तो log m a माइनस log n टू द बेस a। समझ में आ गया कैसे डिराइव हुआ फॉर्मूला। तो ये log बेसिकली करता है क्या, log का रिजल्ट क्या होता है, पावर बेस पर क्या पावर था कि ये नंबर आया है। तो log रिजल्ट क्या देता है, log आंसर क्या देता है, पावर। व्हाट इज द पावर। ठीक है, तो log का आंसर जो होता है वो पावर होता है। इलस्ट्रेशन में दिया log 1/2, यहाँ जंक्शन है कि बेस जो भी हो सेम है, तो log a by 1, log 1 टू द बेस a, log 2 टू द बेस a। ठीक है, log 1 का मतलब 0 होता है, ध्यान रखना। क्यों log 1 0 होता है। अब आप बताओ x पे पावर 0 इक्वल टू 1, तो log 1 टू द बेस x इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो log 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। मतलब लिखा हुआ है log 1 टू द बेस 3 इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि 3 पे पावर 0 इक्वल्स टू 1। आया समझ में। 3 पे पावर 0 इक्वल्स टू 1, क्योंकि आंसर क्या है, पावर, बेस क्या है 3, तो 3 पे पावर 0 इक्वल टू 1। तो log 1 क्या होता है, log 1 हमेशा 0 होता है। क्यों, क्योंकि 1 कब आता है पावर में, याद होगा कब आता है, जब किसी भी बेस पे पावर 0 होगा तो उसका आंसर 1 होगा। तो अगर दिया हुआ log टू द नंबर 1 टू द बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, आंसर 0 आएगा। क्यों, अगर कुछ भी ले, x y z कुछ भी हो, उसे पावर तक 0 नहीं होगा, वो 1 कैसे आएगा। तो 1 कब आएगा, समझ गए। अब ये log m टू द पावर n, ठीक है, ये नंबर ये है, यहाँ पे नंबर क्या है, m पे पावर n टू द बेस a इक्वल टू n log a m। क्यों ऐसे लिखा, आइए प्रूफ करते हैं। फिर वही चीज यूज करेंगे हम लोग, क्या यूज करेंगे, लेट log m टू द बेस a इक्वल टू x। तो ax इक्वल टू m, अब ऐसा बात है, a पे पावर x इक्वल टू m नंबर, a पे पावर x इक्वल टू m। अब दोनों साइड में पावर बढ़ा दिया जाए अगर n से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a xn टू द पावर m पे पावर n। अब अगर log लगाया जाए तो log a m पे पावर n इक्वल टू xn।
तो n हो गया, x का मतलब क्या था, x का प्रोडक्ट क्या था, log am, तो log a m n इक्वल्स टू n log m a। आया समझ में कैसे हुआ। तो जब भी पावर होगा तो ये, अगर नंबर में पावर है तो ये इधर आ जाएगा, n log a m n a m सॉरी m a। कैसे प्रूव हुआ समझे, कोई दिक्कत समझने में, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। उसने अज्यूम किया log m टू द बेस a इक्वल टू x, तो a पावर x इक्वल टू m। अगर दोनों साइड में n से पावर बढ़ा दिया जाए तो axn इक्वल टू mn। अब अगर log लगा दिया जाए, log लगाया जाए तो क्या होगा, log टू द नंबर टू द बेस a इक्वल टू nx। तो x का मतलब क्या था, समझ में आ गया कैसे आया। तो ये आपका 3 लॉ था, ठीक के लिए, ठीक है। क्वेश्चन है कुछ 1728, 2 और 3 है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, log 1728 2 अंडर रूट 3, तो हमको निकालना क्या है, 2 अंडर रूट 3 लेट द पावर बी x इक्वल टू 1728। तो 1728 को क्या चाहिए, 2 और 3 के फॉर्म में चाहिए, तो क्या करेंगे, वही ट्रिक जो पहले किए थे, 2 से डिवाइड, 576, फिर 2 से डिवाइड, 288। अब पता है 2 से होगा नहीं तो 3 से करते हैं, 2 से होगा, 2 से होगा, 288 है यार, 2 से क्यों नहीं होगा, 144, अभी भी 2 से होगा, ठीक है। तो फिर करते हैं 2 से, 72, अभी भी 2 से होगा, 36, अभी भी 2 से होगा, 18, अभी भी 2 से होगा, 9, अब नहीं 2 से होगा। तो कितना 2 हुआ, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कैसे हो गया, कहीं गलती हुआ होगा। तो 1728 भागे 2, 864, अच्छा यहाँ से ही गलती है, रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। फिर से करते हैं, 1728 भागे 2, 864, ठीक है, भागे 2, 432, भागे 2, 216, भागे 2, 108, भागे 2, 54, फिर भागा 2, 27, अब यहाँ से 3, 9 और 3, तो 2 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6। अब 3 कितना हुआ, तो 3 पे पावर 1 बाई, सॉरी 3 पे पावर 3, ठीक है। 3 हुआ ना, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3 पे पावर 3, 1 प्लस 1 प्लस 1, समझ गए। अब 2 पे पावर 6, हमें चाहिए अंडर रूट 3, तो अंडर रूट 3 कर देंगे। तो 3 अंडर रूट 3 का क्या होता है, स्क्वायर, ऊपर से 3 तो 6। तो अगर 2 अंडर रूट 3 में पावर 6 इक्वल्स टू व्हाट, 1728, तो x इक्वल टू व्हाट, 6, समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन दिया 1/2 log 10 25, तो अगर 1/2 log 10 सॉरी log 25 टू द बेस 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब है log 25 टू द बेस 10 पे पावर 1/2। 25 क्या है? 25 बेसिकली 5 का स्क्वायर इंटू 1/2। तो बचा क्या? log 5 टू द बेस 10। समझ में आ गया? तो ये क्या हो गया तुम्हारा? log 5 टू द बेस 10। यहां पे आएंगे तो log 3 टू द बेस 10, ठीक है, 2 log 3 टू द बेस 10, इसका मतलब क्या है? 3 का स्क्वायर। तो log 9 टू द बेस 10। यहां पर क्या है? यहां पे है log 18 टू द बेस 10। अब देखोगे बेस सबका सेम हो गया, सेम है, ठीक है। जब बेस सेम है तो ये अगर माइनस, तो मतलब कहने का मतलब क्या होगा? ये log 5/9, और ये प्लस मतलब क्या है? तो log 5 इंटू 18/9। समझ गया? तो 9 दूनी 18। तो आंसर क्या हो जाएगा? log 10/10। अब तुम बताओ, इधर पावर भी x, तो 10 पे पावर x इक्वल टू 10, तो x इक्वल टू वट? 1। आया समझ में? मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करता था। अगर लास्ट में पहुंच गया तो मैं क्या करता था कि लेट द पावर बी x, इफ द पावर बी x देन 10 पे पावर x इक्वल टू 10। समझ में? इजी पड़ता है थोड़ा सा। अगर इसे इंडिसेस के रूप में समझा जाए तो इजी पड़ता है थोड़ा, ठीक है। अब पूछोगे कि ये 5 इंटू 18 क्यों किया? तो अभी पढ़ा था ना, log m n। अगर बेस सेम है तो क्या होगा? log m इंटू n। अगर माइनस है तो क्या होगा? समझ गया? अगर बेस सेम है और माइनस है तो क्या है? log m/n। तो वही चीज तो किया, 5 इंटू 18 डिवाइड बाई 9। समझ गया? कोई दिक्कत? अब जो चेंज ऑफ बेस है इसको कल समझेंगे, आते हैं थोड़ा क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन बोला log 6 प्लस log 5। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कि log m n इक्वल टू log a m प्लस log a n, मतलब n टू द बेस a। तो हमसे पूछा क्या? पूछा ये चीज। तो बोला क्या? log a log 6 टू द बेस a log 5 टू द बेस a। तो हम लिख सकते हैं ना log 6 इंटू 5 टू द बेस a। यहाँ बेस लिखा नहीं है, आप अज्यूम कर सकते हो कि बेस दोनों का सेम है, यहाँ जंक्शन है। तो आंसर क्या होगा? log 30। कोई दिक्कत? इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो क्या लिखा हुआ था, log a 6, तो लेट द पावर बी x, log a 5 लेट द पावर बी बाई। तो इसका मतलब क्या होगा? a पे पावर x इक्वल टू 6, a पे पावर y इक्वल टू 5। तो a x इंटू a y इक्वल टू 6 इंटू 5। तो a x प्लस y इक्वल टू 30। तो log 30 टू द बेस a इक्वल टू x प्लस y। तो log 30 टू द बेस a, x किसके बराबर था? log a बाई 6। y किसके बराबर था? log a बाई 5। तो log 6 प्लस log 5 इक्वल टू log 30। आया समझ में? तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि लेट इसका x हो, इसका y हो पावर आंसर में, ठीक है। log क्या देता है? पावर आंसर में। तो लेट द पावर बी x, लेट द पावर बी y। अब एग्जाम एमसीक्यू है, तुमको करना क्या है? इतना रफ वर्क में काम करना है तो लॉ याद रखो, या फिर ये टेक्निक। टेक्निक याद रखो, उससे क्या लॉ याद रहता है। नहीं समझे? टेक्निक मतलब कि उसका प्रूफ करने का तरीका याद रखो तो लॉ याद रहता है, ठीक है। कैसे हुआ समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब दूसरे में होगा क्या कहा? log a टू द बेस 2। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 लेट द पावर बी x, log 2 8 लेट द पावर बी x। तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू x।
तो 2 पे पावर x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू वट, 2 पे पावर x, यहाँ बेस सेम करना होगा हमको, 2 पे पावर क्यूब, तो x इक्वल टू 3। आया समझ में? और से यहाँ भी करो, लेट द पावर बी x, तो पावर बी x, तो इसका मतलब क्या होगा, बेस तो पता नहीं है यहाँ, या बेस पता है, बोलो। लेट द पावर बी x यहाँ पे ऐसे नहीं कर पाओगे, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा तुम्हें, log 32, ठीक है, और log 1/4। तो यहाँ x होगा, बेस सेम है, बेस सेम है, ठीक है। तो a पे पावर x इक्वल टू 32, a पे पावर y इक्वल टू 1/4, समझ गए? तो a x y इक्वल टू 32/4, तो a x माइनस वाई इक्वल टू 32/4, तो log 32/4 इक्वल टू x माइनस वाई। तो x क्या था, log a/32, y क्या था, a/4, तो क्या लिखोगे, log 32 माइनस यहाँ सही कर लो, log 4 इक्वल टू वाई, log a टू द बेस 4 इक्वल टू वाई, ठीक है। तुम्हें डिवाइड करोगे, मैसेज को गलती हो जाएगा ना, तो log 32 माइनस log 4, समझ गए? वैसे वहाँ पढ़ा भी था तुमने log के हिसाब से, log 32/4 क्यों ऐसे हुआ, समझ में आ गया? log 32 टू द बेस a इक्वल टू x, log 4 टू द बेस a इक्वल टू y, तो a x इक्वल टू 32, a y इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो a x बाई a y इक्वल टू 32/4, तो a x माइनस वाई इक्वल टू 32/4, तो log 32/4 टू द बेस a इक्वल टू x माइनस वाई, तो x क्या था और y क्या था, समझ गए? थोड़ा गलती हो गया था, 1/4 लिख दिया था मैंने, उसको थोड़ा सही कर लेना। अब log 1 इंटू 2 इंटू 3, तो क्या लिखोगे, अब तो log समझ में आ गया, क्यों प्लस हो रहा है, log 1 प्लस log 2 प्लस log 3, तो फिर उसकी सॉल्व करो, log 1 इक्वल टू x, log 2 इक्वल टू y, log 3 इक्वल टू z, ठीक है। तो a पे पावर x इक्वल टू 1, a पे पावर इक्वल टू 2, a पे पावर z इक्वल टू 3, कोई दिक्कत? द वैल्यू ऑफ log 0.0001 टू द बेस 01, तो मतलब क्या हुआ, log 0.0001 टू द बेस 0.1 इक्वल टू वट, इक्वल टू x मान लो। तो 0.1 पे पावर x इक्वल टू 0.0001, तो 0.01 पे पावर x इक्वल टू 0.1 पे पावर क्या होगा, 4, समझ में आया? कोई दिक्कत? ऐसे जब ये क्वेश्चन आया 2 log x इक्वल टू 4 log 3, तो हमें मालूम है क्या होगा, ये बेसिकली 2 स्क्वायर log 3 है। अगर हम इसको इधर ले आए, या इधर ऐसे करने के बजाय सिंपली ये कह दें हम सॉल्व करने के लिए, 4 इक्वल टू log 3 कट जाएगा, 1/2 बचेगा, तो log x इक्वल टू 2 log 3 हो जाएगा। तो log x कितने के बराबर होगा, या फिर दो ही इधर ले आओ ना यार, दो इधर ले आओ, तो 2 दूना 4, 2 log 3, नहीं समझे? देखो क्या लिखा हुआ है, 2 log x इक्वल टू 4 log 3, तो log x इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू log 3, तो 2 बच गया,
तो log x इक्वल टू, तुम्हें पता है ये जो है यहाँ आएगा, तो log 3 का स्क्वायर, तो log x इक्वल टू log 9, बेस सेम है तो x इक्वल टू क्या होगा 9। आया समझ में? x इक्वल टू क्या होगा 9। बोला अंडर रूट 2 सॉरी log 64 टू द बेस अंडर रूट 2 क्या होगा, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, लेट द पावर बी x, तो मतलब क्या हो जाएगा, मतलब हो जाएगा log अंडर रूट 2 पे 64 इक्वल्स टू x, मतलब अंडर रूट 2 पे पावर x इक्वल टू 64, तो 64 क्या चीज बराबर होगा अंडर रूट 2 पे पावर 12, तो बेसेस आर सेम देन पावर इज सेम, तो x इक्वल टू क्या होगा 12, तो log 64 log 64 टू द बेस अंडर रूट 2 इक्वल्स टू व्हाट 12। ये तो सॉल्व हम लोग कर ही चुके थे, 6 था इसका आंसर, था ना, अभी देर पहले सॉल्व किया था। अब ये पूछा log 1 बाई 81 टू द बेस 9, तो कहने का मतलब क्या हुआ log टू द नंबर 1 बाई 81 टू द बेस 9, लेट बी x, देन x इक्वल टू व्हाट, तो हम निकालेंगे 9 पे पावर x इक्वल टू 1 बाई 81, तो 9 बाई x इक्वल टू 81 पे पावर -1, तो 9 बाई x इक्वल टू 9 का स्क्वायर इंटू -1, तो पावर क्या होगा -2। कोई दिक्कत? 10 में आओगे तो log 0.0625 टू द बेस 2, तो लेट द x, तो 2 पे पावर x इक्वल टू 0.0625। अब इस वाले केस में हम लोग को आंसर निकालना थोड़ा दिक्कत होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, जो दिया हुआ है 2 पे पावर 4, अभी ट्रिक है, तो 2 पे पावर 4 क्या होगा, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, बराबर नहीं हुआ। 2 पे पावर 5, तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, फिर नहीं हुआ। 2 पे पावर 1 इक्वल टू व्हाट 2, तो ये ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा ना ये आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा, समझ में आ गया? बोला log 2 इक्वल टू दिस, log 3 इक्वल टू दिस, तो log 6 इक्वल टू व्हाट, तो कुछ नहीं करेंगे, log 2 इंटू 3 log 6 हो जाएगा। हमें पता है कि log m इंटू n क्या होता है, log m प्लस n, तो 0.3010 प्लस 0.4771 जोड़ दो, कितना हुआ 0.3010 प्लस 0.4771, 7781, सी नंबर 0.7781, समझ गए? तो हमने समझा 3 ठो लॉ, कौन सा 3 लॉ समझा हमने? सबसे बेसिक हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि लॉग का आंसर पावर होता है, लॉग का आंसर क्या होता है पावर, इसका मतलब क्या होता है, समझ में आ गया? ये हमने एक चीज समझा। दूसरा हमने समझा log 1 इक्वल टू 0 होता है। फिर हमने समझा कि log m n लिखा हुआ है तो इसका मतलब बेस सेम है, तो log m प्लस log n होगा। फिर हमने समझा log m बाई n लिखा हुआ है तो इसका मतलब है log m माइनस log n, ठीक है। फिर हमने समझा अगर ऐसे लिखा हुआ है कि log m टू द पावर n, तो हम लिख सकते हैं n log m, समझ गए? तो हमने आज इतना ही समझा, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। तो लॉगरिदम कोई हार्ड नहीं है, बस समझ जाओ कि लॉग का आंसर क्या होता है पावर, बेस पर ये लॉग में जो नंबर लिखा हो क्या है, मैंने कि बेस पर अगर ये पावर होगा तो ये नंबर होगा, समझ में आया? तो कोई हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है उसका, काफी सिंपल चीज है लॉगरिदम। समझ में आया तो काफी सिंपल है, नहीं समझ में आया कंफ्यूज हो गए तो समझना कैसे है इसको, इंडिसेस के तौर पे समझना है इसको, पावर के रूप में क्वेश्चन सॉल्व करना है,
क्यों? प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम्हें समझ में आए। एग्जाम में क्या करना है? लॉ याद रखना है। एग्जाम में क्या करना है? लॉ याद रखना है, ठीक है। लॉ याद कैसे रहेगा? जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे रहेगा? जब तुम इसे पावर के हिसाब से सॉल्व करोगे क्वेश्चन कि अच्छा ये कहने का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इस पे इतना पावर है इक्वल टू दिस नंबर है। यही है लॉ। है क्या लॉ? लॉग क्या कह रहा है? कुछ नहीं कह रहा है, बोल रहा है लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। लॉग का क्या रहा है? 2 पावर 3 इक्वल टू 8। काम खत्म। लॉग का आंसर क्या होता है? पावर। किस पर? बेस पर। बेस पे पावर इक्वल टू 8, तो लॉग 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3। आया समझ में? तो लॉगरिदम बस यही है। अपने लिए देखो, कोई मैथ मतलब बहुत हाई लेवल नहीं पूछता है, फाउंडेशन में नॉर्मल लेवल से ही पूछता है, तो ज़्यादा डरना नहीं है मैथ से, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो मैथ से अच्छा सब्जेक्ट तो कोई है ही नहीं बनाने के लिए। दूसरा, सिर्फ मैथमेटिक्स पार्ट से भी पास किया जा सकता है। हो सकता है कि तुम्हारा एक पार्ट कमजोर हो, रीजनिंग कमजोर हो, ठीक है, तो रीजनिंग छोड़ दो, पूरा फुल फोकस मैथमेटिक्स पे करो। पास होने से मतलब है ना। मैंने तो यही किया था। खैर मेरा तो मैथ्स ही था, तो मैंने 11th-12th में, तो उतना दिक्कत मुझे नहीं हुआ था मैथ के साथ। बाकी बेस्ट ऑफ लक।